हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के यूपी बोर्ड के एग्जाम के विषय के, थोड़ा टाइम टेबल की स्ट्रेटजी लेके आप लोग को विषय पर थोड़ा बात करेंगे। उसके विषय में आप लोग को थोड़ा कुछ तैयारी करने के मोटिवेशन बताएंगे, कैसे तैयारी करना है, कैसे नहीं तैयारी करना है आपके लिए। अब आज के बाद से आपको कुछ हमारे चैनल पे हमारे यूट्यूब चैनल पे आपके लिए कुछ गणित की या विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न लाते रहेंगे। इसके पहले मैं कुछ थोड़ा सा बिजी था, इसलिए नहीं डाल पा रहे थे वीडियो। अब से कुछ आज ये पहला वीडियो हम ये बना रहे हैं, आपको स्ट्रेटजी बता देते हैं, फिर अब कब से वीडियो लाना है उसके विषय में थोड़ा सा बता देंगे। थोड़ा थोड़ा वीडियो छोटे छोटे रूप में जो वो वीडियो लेके आएंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, वही सब प्रश्न हम लेके आएंगे। सभी प्रश्न आपके जो होंगे वो आपके लगभग 2020 के बाद से पूछे गए सभी प्रश्न होंगे। 2020 से लेके जो 25 तक आपके एग्जाम हुए हैं, बोर्ड एग्जाम, उसमें से जो पूछे गए वही अधिकतर प्रश्न लेके आएंगे। रिपीटेड प्रश्न रहेंगे और जो लग सकता है कि बोर्ड पेपर में अधिक चांस रहेगा आने के लिए, वही पेपर क्वेश्चन हम लेके आएंगे और वही प्रश्न आप लोग को कराएंगे। ठीक है, तो स्ट्रेटजी देखिए आपका बोर्ड पेपर जो है वह लगभग 18 फरवरी को स्टार्ट हो जाएगा। 18 फरवरी को आपको हिंदी है, पहला पेपर है। 18 फरवरी को पेपर हिंदी रहेगा, तो हिंदी के लिए आपका थोड़ा सा स्ट्रेटजी क्या आ जाती है कि क्वेश्चन आंसर याद करिएगा। 20 नंबर का आपका वो बहुविकल्पी प्रश्न रहते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए राइटिंग और ऐसे लिखने के लिए आपको बहुविकल्पी प्रश्न के साथ साथ आपके लघुत्तरी प्रश्न, दीर्घोत्तरी प्रश्न आपको, और ये क्या हो गया है आपके दूसरा पेपर जब आपका है, दूसरा पेपर आपका 19 तारीख को कंप्यूटर का पेपर है। 19 फरवरी को आपका दूसरा पेपर होगा जो कंप्यूटर का पेपर है। 20 तारीख को आपको पड़ जाएगा सामाजिक विज्ञान पड़ जाएगा। 21 तारीख को गृह विज्ञान जिसका रहेगा, जैसे लड़कियां अधिकतर गृह विज्ञान लेती हैं तो गृह विज्ञान का उनका पेपर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका 21 तारीख को गृह विज्ञान होगा। 23 तारीख को आपको अंग्रेजी रहेगी। 25 तारीख को विज्ञान, 25 तारीख को ही मेन पेपर, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पेपर कर लीजिए जो आपका पेपर है विज्ञान है, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। उससे ज़्यादा मेन पेपर रहता है अपना गणित का, जो 27 फरवरी को आपको पेपर रहेगा। 27 फरवरी को आपको गणित की रहेगी, 28 तारीख को संस्कृत रहेगी और 10 मार्च को आपका आर्ट रहेगा जिसे ड्राइंग कहते हैं। अब इस यहाँ तक 10 मार्च तक ज़्यादा से लगभग सबका पेपर समाप्त हो जाएगा। कुछ ही लोगों का बच जाता है, क्षेत्रीय भाषाओं का रह जाता है, उन्हीं का रह जाएगा। लगभग सभी का पेपर खत्म हो जाता है 10 मार्च तक। टाइम टेबल के विषय में देख लेते हैं। जैसे 18 फरवरी को ये 18 फरवरी हो जाएगा। 18 फरवरी को आपका पेपर रहेगा। 18 फरवरी को हिंदी रहेगी, प्रारंभिक हिंदी कर लीजिए या सामान्य हिंदी कर लीजिए, दोनों 18 फरवरी। हाँ, एक चीज और बता दें कि जो पेपर होगा वो मॉर्निंग पीरियड में होगा, सुबह में। एक कक्षा 10 का जो पेपर होता है वो सुबह में होता है, तो इसलिए थोड़ा टाइम का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इधर ये 18 फरवरी को हिंदी हो गया। 19 फरवरी को आपका हो जाएगा, 19 फरवरी को पेपर हो जाएगा आपका कंप्यूटर। अधिकतर लोग कंप्यूटर ले लेते हैं, जहाँ पर जिस कॉलेज में कंप्यूटर की सुविधा रहती है तो अधिकतर लोग कंप्यूटर लेते हैं। कंप्यूटर अच्छा सब्जेक्ट भी है, कंप्यूटर रहेगा 19 फरवरी को। फिर उसके बाद 20 फरवरी को आप एजेक्ट ले लेंगे तो 20 फरवरी को आपको हो जाएगा सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान रहता है। सामाजिक विज्ञान आपका 20 फरवरी को आ जाएगा, सामाजिक विज्ञान हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा 21 तारीख को आपका पेपर हो जाता है गृह विज्ञान। जो इसके कहा जाए तो ये गृह विज्ञान है। गृह विज्ञान लड़कियों का अधिकतर सब्जेक्ट रहता है। जो अधिक 10 लड़कियां पढ़ रही है किसी विद्यालय में, तो वहां से कम 7 या 8 लड़कियां, या कहे जाए तो 5 लड़कियां एक गृह विज्ञान ही लेके पढ़ती हैं। तो ये गृह विज्ञान लड़कियों का सब्जेक्ट होता है। गृह विज्ञान आपका रहेगा 21 तारीख को रहेगा। 23 तारीख सोमवार है, तो सोमवार को पेपर आपका हो जाएगा अंग्रेजी का। अब यहाँ पर हो जाएगा अंग्रेजी। कुछ लड़कियां गृह विज्ञान भी ले लेती हैं, अंग्रेजी के साथ में गृह विज्ञान भी रहता है। ठीक है,
फिर उसके बाद आ जाएंगे 25 तारीख को, 25 फरवरी का आपका पेपर हो जाएगा विज्ञान, साइंस जिसे कहते हैं। साइंस में आपका तीनों विज्ञान इसमें आ जाएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों रहता है। 25 के बाद आते हैं 27, जो 27 को सबसे महाकुंभ, इसको बोले महायुद्ध वाला ये आपका सब्जेक्ट है, तो ये आपका हो जाएगा इसी दिन महायुद्ध चलेगा। गणित का पेपर होता है। अब देखिए जिसकी तैयारी, गणित का पेपर पहले हो जाता है तो ठीक रहता है, उसको तैयारी के लिए समय मिलेगा। अब देखिए 25 तारीख को आप विज्ञान देंगे, 27 तारीख को आप गणित रहेगा, 2 दिन आपको मौका मिलेगा, 2 दिन अंतर के लिए। यदि अभी से गणित की स्ट्रेटजी यदि सही से नहीं बना के चलेंगे, तैयारी नहीं करेंगे, तो गणित का पेपर आपका बिगड़ सकता है। इसके लिए आपको अभी से गणित और विज्ञान में ज्यादा समय नहीं है, गणित विज्ञान को ज्यादा समय दें, क्योंकि इधर पर में जो बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जो इसको टाइम टेबल इस बार जो सरकार ने लॉन्च किया है, जो बनाया गया है, इसकी थोड़ा सा उल्टा बना दे। गणित को लगभग हिंदी के बाद ही रख देना चाहिए था, ताकि गणित विज्ञान शुरू में ही खत्म हो जाए। लास्ट में जाने का मतलब आप ये बीच में पढ़ नहीं पाएंगे, बीच में पढ़ नहीं पाएंगे, तो इसलिए गणित के पेपर में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद 27 के बाद 28 को, 28 से जो बच्चे कुछ बच्चे होते हैं जैसे गणित भी पढ़ते हैं, और उसके बाद संस्कृत उनका भी विषय होता है, जैसे कला नहीं लिए रहते तो संस्कृत लिए रहते हैं, तो ये संस्कृत ये आपका जाएगा, इसका मतलब दोनों पेपर लगातार हो जाएगा। 27-28 को संस्कृत हो जाएगी। और अब इसके बाद सीधे 10 तारीख को आएंगे, कला का रहता है, चित्रकला जिसे बोलते हैं, जिसे चित्रकला भी कहते हैं या आर्ट कहते हैं, चित्रकला, ये आपका सब्जेक्ट हो जाता है। ये आपका सब्जेक्ट है, ये हम टाइम टेबल इतने सब्जेक्टों को लिख दिए। ठीक है, जो इसमें से आपका सब्जेक्ट होगा, कुछ सब्जेक्टों को हमने छोड़ दिया, जो क्षेत्रीय भाषाएं थी उसको हमने छोड़ दिया, हटा दिया है, वो सब आपके लिए नहीं था, इसलिए जितने लोग भी था उन्होंने बता दिया है। एक बार फिर से टाइम टेबल का रिवीजन करा देते हैं। 18 फरवरी को हिंदी रहेगी, जो प्रारंभिक हिंदी और सामान्य हिंदी दोनों होती है। 19 फरवरी को कंप्यूटर रहेगा। फिर उसके बाद 20 फरवरी को सामाजिक विज्ञान रहेगा, 21 फरवरी को गृह विज्ञान रहेगा, 23 फरवरी को अंग्रेजी रहेगी, 25 तारीख को विज्ञान रहेगा, 27 फरवरी को आपका गणित रहेगी, 28 तारीख को संस्कृत और 10 मार्च को चित्रकला। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो चित्रकला 10 तारीख दिया, यहाँ पर यदि गणित रहता तो आप लोग को नहीं बेटर फील होता। ठीक है, अब ये पता नहीं चित्रकला कितना कठिन सब्जेक्ट है या कितना है, वो आपके लिए क्या ही बता दिया जाए, ये आपको उठा कर रख दिया है एकदम लास्ट में। ठीक है, ये सब सब्जेक्ट को एक दिन यहाँ पर बीच में दे देना चाहिए था, कि यहाँ पर इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये आपका टाइम टेबल था। देखिए तैयारी करने के लिए अभी यदि कुछ लोग लग रहा है गणित लास्ट में है तो मैं उसको पढ़ लूंगा, बाद में पढ़ूंगा, लास्ट में पढ़ूंगा, मेरा तैयार हो जाएगा, नहीं, आप गलती करेंगे, पक्का बता दे रहे हैं, हम लोग का एक्सपीरियंस है। पेपर गणित लास्ट में जाने से पता है कि आप इन सब्जेक्ट को लगेंगे तैयार करने। जिसे मान लीजिए कोई लड़का होगा हिंदी पढ़ता होगा, सामाजिक कंप्यूटर नहीं लिया होगा, सामाजिक विज्ञान पढ़ता, गृह विज्ञान नहीं पढ़ता, अंग्रेजी विज्ञान गणित तो पढ़ता होगा, ये तीनों सब्जेक्ट उसकी होगी। तो ये तीनों सब्जेक्ट कंटिन्यू और टफ सब्जेक्ट है, ये विज्ञान भी टफ है, अंग्रेजी भी टफ है, गणित भी टफ है, गणित तो टफ है ही। तो इसके लिए आपको तैयारी करने के लिए अंग्रेजी भी पढ़ना पड़ेगा, विज्ञान भी पढ़ना, तो समय आपको नहीं मिल पाएगी। ठीक है, आप 2 दिन में उतना तैयार नहीं करें, उतने टैलेंटेड नहीं होते इतने बच्चे कि 2 दिन में इसको तैयार कर लें। ठीक है, अब पढ़ने वालों के लिए 2 दिन तो बहुत होता है, 1-2 दिन में गणित दोहरा लेंगे। अब वैसे देखा जाए तो पढ़ने के लिए ये गणित के लिए समय ज्यादा, गणित और विज्ञान के लिए समय थोड़ा देना चाहिए था। इसमें कम से कम 4 दिन का समय, या इसको थोड़ा टका के 2-4 दिन या तो शुरू में ही करा दिए होते, कंप्यूटर तो यहाँ हटा दिया, 18 फरवरी को हिंदी करा दिए होते, 20 फरवरी को या 21 फरवरी को गृह विज्ञान की जगह इसको रख दिए होते, टाइम टेबल एकदम सटीक बन गया होता। या चित्रकला को यहाँ रख दिए होते 19 को, और फिर सीधे लिया के 21 को गृह विज्ञान की जगह ये गणित रख दिए होते, टाइम टेबल एडजस्ट रहता, बच्चों को पढ़ने में भी दिक्कत नहीं होती, आप लोग पेपर भी तैयार हो जाता। फिर भी आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिएगा, मेहनत करिएगा। इसके लिए मैं वीडियो प्रयास करूंगा कि धीरे धीरे वीडियो अब इसको अपलोड करता रहूं आप लोगों के लिए। मैं जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा गणित का, विज्ञान का और अंग्रेजी का, ये तीनों सब्जेक्ट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे हम इसको वीडियो बना बना के अपलोड करते रहेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, अब आज से कंटिन्यू वीडियो आप लोग का अपलोड होता रहेगा। चलिए, आपका हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।